हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। चलो स्टार्ट करते हैं अपना होम रिप्रोडक्शन। तो बहुत सारे चीज़ अपने को करना था, कर लिए थे। अब कंडीशन क्या है, यहाँ पे टाइप्स ऑफ एग के बारे में पता करना था कि कितने टाइप्स के एग है। तो इसमें बेसिस हमने कहा था कि बेसिस कुछ है, दो तीन बेसिस मतलब अपन देखे थे कि तीन बेसिस है इसमें जो क्लासिफिकेशंस करेंगे एग का। जनरली अपन बात कर रहे थे कि ह्यूमन एग की बात करते हैं तो ए लेसिथल है। मतलब कि इसमें लेसिथल कहने का मतलब है कि एक यॉक की बात करी जा रही है जो जर्दी होता है। मतलब कि एग में एक पीला वाला पार्ट होता है, आप लोग देखे होंगे चिकन के एग में जो है पीला वाला पार्ट होता है, उसे क्या कहते हैं, यॉक कहते हैं। ठीक है ना। तो यॉक की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे अपन बात करते हैं कि अमाउंट ऑफ यॉक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक एंड प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल। सेल बोले तो कवच, CELL नहीं, SELL। ठीक है। तो यहाँ पे तीन क्राइटेरिया है, तीन बेसिस है जिस बेसिस पे अपन बात करेंगे, और तीनों के तीनों बेसिस को क्या करेंगे कि आपको क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे कि तीनों बेसिस किस बेस पे अपने मतलब कि अपने को एक को क्लासिफाई करता है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग, अमाउंट ऑफ एग। ठीक है। तो मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग, अमाउंट ऑफ एग एंड प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल। ठीक है ना। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एग, क्लासिफिकेशन ऑफ एग। तो हमने कहा कि तीन बेसिस है, अपन बात करते हैं। पहला बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ, OTB समझते ना, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग यॉक, YOLK, यॉक पढ़ते हैं, इसको B मानिए। ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, इसको A मानिए, अमाउंट ऑफ यॉक, बार बार एक लिख रहे हैं, यॉक। तीसरा बेसिस है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल। सेल बोले तो हिंदी इसका क्या होता है, कवच। क्या होती है, कवच। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ यॉक। यहाँ पे बात करेंगे एग की, एग, टाइप्स ऑफ एग, एग ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ यॉक। यॉक के अमाउंट के बेसिस पे अपन बात करेंगे। तो ये फॉलोइंग टाइप्स के होते हैं। पहले तो बात करते हैं एलिसिथल। किसकी बात करेंगे, एलिसिथल। एलिसिथल एग, इसमें क्राइटेरिया है, ए मीन्स होता है बाबू नॉट। बायोलॉजी के कंडीशन में अक्सर ए का मीनिंग क्या होता है, नॉट। ए मीन्स क्या होता है, नॉट। इसका मतलब लेसिथल मतलब क्या हो गया, यॉक। मतलब कि जिसमें अमाउंट ऑफ यॉक जो है नेग्लेजेबल हो या थोड़ा सा हो या एब्सेंट हो, ऐसा मान सकते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ एग टाइप्स ऑफ एग amount of yolk is negligible, बहुत ही कम, और एब्सेंट। ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूटेड होमोजेनियसली, मतलब कि एकदम घुला मिला, यदि होगा भी तो क्या पूरे के पूरे घुला मिला होगा, आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे इसकी लोकेशन से। जैसे अपन बात करते हैं चिकन के एग की बात करो तो उसमें एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहाँ पे यॉक होती है। अब बॉयल एग को देखो तो जैसे ही फोड़ोगे या काटोगे तो उसमें एक पर्टिकुलर एरिया में जो है आपका एक यॉक दिखाई देगा। तो ये हो गई इसकी बेस्ट एग्जाम्पल, अपने को लिखते हैं ह्यूमन। मतलब
सीधे शब्दों में आपको बात करें तो मैमल्स याद रहेगा। चलिए यहाँ पे दूसरा बात करते हैं, ठीक है ना। एलेसिथल, यहाँ पे दूसरा में है, क्यों बार बार ऐसे हो रहा है, ठीक है। मैक्रो लेसिथल और ओलिगो लेसिथल। ओलिगो मतलब होता है स्मॉल अमाउंट, मैक्रो में इसमें क्या होता है छोटा। इसमें क्या हुआ, इन दिस टाइप ऑफ एग a small amount of yolk is present. A small amount of yolk is present in a particular area. एग्जाम्पल के कंडीशन में आपको बात करें तो एम्फी ऑक्सस यूथेरिया, मैमल्स के कंडीशन में यूथेरियन, ठीक है ना, मेटाथेरिया, ये दोनों के दोनों क्या है पापू, मैमल्स है, ठीक है। और यहाँ पे एक एग्जाम्पल और बात करेंगे, जो सबसे पहले सी अर्चिन की बात करेंगे। सी अर्चिन, तो ये तो हो गई। अमाउंट ऑफ यॉक क्या है, नेग्लिजिबल है, मतलब कि थोड़ा सा नेग्लिजिबल से ज़्यादा अमाउंट में हो गया। यहाँ पे चलिए आप तीसरा टाइप में आपको मेगालेसिथल या पॉलीलेसिथल की बात करेंगे। तो इसमें कंडीशन क्या होगा कि अमाउंट ऑफ एग जो होगा हेवी अमाउंट ऑफ एग होगा, यॉक 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 की अमाउंट क्या होगा, हैवी होगा, ज़्यादा अमाउंट में होगा। तो इस दोनों के रिस्पेक्ट में बहुत ही ज़्यादा है, क्या है, इस दोनों के रिस्पेक्ट में बहुत ही ज़्यादा है। पॉलीलेसिथल और, ठीक है ना, मेगालेसिथल। तो पॉली मीन्स मेनी हो ही क्या, मेगा मीन्स अमाउंट में भी बता रहा है कि ज़्यादा है। यहाँ पे तीसरा टाइप अपन बात करते हैं। अमाउंट ऑफ यॉक इज हेवी, ठीक है ना। वहाँ पे क्या कंडीशन था, एक मॉडरेट अमाउंट के कंडीशन में भी बात, ठीक है। यहाँ पे यदि बात करते हैं अमाउंट ऑफ यॉक इज हैवी, मतलब कि ग्रेटर देन मॉडरेट अमाउंट ऑफ यॉक इज present in this type of egg। इसमें एग्जाम्पल के कंडीशन में अपन बात करेंगे तो ढेर सारा है। एक तो एम्फीबियन है, दूसरा अपन बात करेंगे जो भी प्रोटोथेरियन मैमल्स है, प्रोटोथेरियन मैमल्स है। फिर अपन बात करेंगे कि कुछ मतलब कि इंसेक्ट के भी कंडीशन में बात किया जा सकता है, लेकिन सबसे पहले अपन बात करेंगे किसका, कि यहाँ पे तीन, ठीक है, पेट्रोमाइजोन और लंगफिश। और क्या, लंगफिश, इसके कंडीशन में ये जनरली आपका जो एक समझ में आ रहा है ना, मतलब कि इतने कंडीशन तो है कि यहाँ पे अपन मतलब कि ज़्यादा अमाउंट में यॉक होगा। तो ये पेट्रोमैजोन अपन नहीं काउंट करें, ठीक है। यहाँ पे यदि काउंट करना चाहेंगे तो आप इंसेक्ट को ले लें, बर्ड्स को ले लें। इसमें भी क्या है मतलब कि एनॉर्मस अमाउंट जो है यॉक प्रेजेंट है। तो यहाँ पे तो इसकी हो गया कौन, पॉलीलेसिथल के कंडीशन में। इसमें बीच बीच वाला एक एग है, एक तो बात किया सबसे कम
और ये सबसे ज़्यादा, एक में एब्सेंट ही है, नहीं के बराबर। दूसरा कंडीशन है कि इसमें होगा बट मॉडरेट अमाउंट में। तो क्या लिखोगे? मीजोलेसिथल। मैक्रो तो हो गया है, मीजोलेसिथल एक। यहाँ पे चौथा टाइप मीजोलेसिथल एक के बारे में बात करते हैं। इन दिस टाइप ऑफ एग, इन दिस टाइप्स ऑफ एग, moderate amount of yolk is present. Moderate amount of yolk is present. यहाँ पे आप बात करोगे तो थोड़ा सा एम्फीबियन की बात कर लो, ठीक है ना, पेट्रोमाइजोन की बात कर लो, ठीक है ना, लंग फिश की बात कर लो, चलेगा ना, मॉडरेट अमाउंट में। ये तो एक टाइप हमारा हो गया। दूसरे टाइप की अपन बात करें, बी नंबर ऑप्शन दो, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक, टाइप्स ऑफ एग on the basis of distribution of egg, distribution of yolk, yolk के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे अपन पहला बात करेंगे, ठीक है। पहला क्या कंडीशन है, यहाँ पे सबसे बात करेंगे सब आइसोलेसिथल और होमोलेसिथल। यहाँ पे ये दोनों टर्म समझने वाली है कि इसमें अपन बात करेंगे कि यॉक की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है। तो आइसो मतलब होता है समान, आइसो मतलब सेम, मतलब कि पूरे एरिया में जो है यॉक जो होगा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा कैसा, सिमिलर। मतलब कि होमो मतलब भी होता है क्या, सेम, और लेसिथल मतलब तो यॉक हो गया कि मतलब कि पूरे ऑल ओवर जितने भी एक के साइटोप्लाज्म है वहाँ सब जगह क्या होता है, सब जगह पे आपका यॉक का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, समान होगा, ठीक है ना। तो सीधे तरीके से आप इसमें लिख सकते हो यॉक इज डिस्ट्रीब्यूटेड होमोजेनियसली, मतलब समान तरीके से। एग्जाम्पल के कंडीशन में एलेसिथल एंड मैक्रोलेसिथल कम होगा, उस टाइप में एंट्री कर गया जो टाइप आप एक्सप्लेन कर चुके हो ऑलरेडी, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे दूसरा अपन बात करेंगे, दूसरा बात करते हैं टीलोलेसिथल। और टीलोलेसिथल के कंडीशन में एग इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ पर्टिकुलर पोल, यॉक, सॉरी एक बार कहता हूँ, यॉक इज प्रेजेंट इन पर्टिकुलर एरिया एज लाइक पोल और टिप ऑफ एग, ठीक है। टीलो समझ में आ रहा ना। यहाँ पे एग्जाम्पल के कंडीशन में बाबू अपन बात करेंगे। टीलोलेसिथल के कंडीशन में एक ही एग्जाम्पल आपको बिल्कुल दिखता होगा कि यहाँ आपको एक एग्जाम्पल तो ऐसे ही दिख रहा है कि मीजोलेसिथल एग के कंडीशन में जो एम्फीबियंस में होते हैं उसके कंडीशन में अपन बात करेंगे। तो थोड़ा सा इंक, ठीक है। मीजोलेसिथल एग ऑफ एम्फीबियन,
ठीक है ना। इसमें कैसा होता है, लेदरी एग होता है, मतलब कि लेदर के जैसा झाग झाग जैसा जो है उसमें एग के बंच होंगे, ग्रुपिंग होंगे। अब क्या कंडीशन है कि यहाँ पे एक डिस्क्वायर्ड एग के बारे में बात करते हैं। चलिए, टेलोलेसिथल और मेगालेसिथल टाइप का एग। यहाँ पे तीसरे टाइप के जो है डिस्क्वायडल एग के बारे में अभी चर्चा करेंगे। डिस्क्वायडल एग जो है टेलोलेसिथल और मेगालेसिथल टाइप का एग है, ठीक है। यहाँ पे थर्ड टाइप का है, क्या, डिस्क्वायडल एग। इट इज, ठीक है ना, टेलोलेसिथल एंड मेगालेसिथल types of egg in which enormous amount of yolk is present। बहुत काफ़ी अमाउंट में क्या होगा, यॉक होगा, ठीक है ना। बट साइटोप्लाज्म is present as a disc in a particular pool। किसी पोल पे सिर्फ साइटोप्लाज्म जो होगा इसमें डिस्क की तरह होगा, मतलब कि एक जो है प्लेटनुमा स्ट्रक्चर में वहाँ पे होगा। चलिए, यहाँ पे एग्जाम्पल के कंडीशन में अपन बात करेंगे तो रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, और क्या है, प्रोटोथेरियन मैमल्स है, ठीक है। यहाँ पे चौथी टाइप की जो बात करते हैं बेटा, बहुत ही मतलब कि चलता फिरता एग्जाम्पल है जो आपको दिखता होगा सेंट्रोलेसिथल के कंडीशन में। सेंट्रोलेसिथल, इट इज अ टाइप्स ऑफ, ठीक है ना, मेगालेसिथल एग in which large amount of yolk is present। large amount of yolk is present। इसकी कंडीशन में एग्जाम्पल आपका इंसेक्ट एग की बात करते हैं, सेंट्रोलेसिथल एग होता है। तो आपको इतनी बातें तो कम से कम याद रखना है। ये बी ऑप्शन था, बी टाइप था। अब सी टाइप में अपन बात करते हैं प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल। सेल के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे दो तरह के एग होते हैं, एक तो क्लेडोइक एग होती है, दूसरा नॉन क्लेडोइक एग होता है। तो यहाँ पे आपको तीसरे टाइप के एग के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, कंटिन्यू बने रहिए क्लास में, बहुत ही ज़रूरी है। यदि नहीं बने रहोगे आप मिस करोगे हर चीज़ों को। यहाँ पे देखो, ठीक है ना, सी टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ एग, सी ऑप्शन दीजिए। एग, टाइप्स ऑफ एग ऑन द बेसिस ऑफ, इसको OTB अक्सर लिखता हूँ मैं, ऑन द बेसिस ऑफ क्या, प्रेजेंस और एब्सेंस माइनस NC प्लस NC, ठीक है ना, प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ सेल। सेल के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे अपन बात करेंगे। ठीक है, तो ये दो तरह के एग होते हैं। एक तो पहला है क्लेडोइक एग, दूसरा नॉन क्लेडोइक एग। अब यहाँ ये दोनों का मीनिंग थोड़ा सा समझना पड़ेगा।
तो मतलब क्लेडोइक मतलब हो गया सेल प्रेजेंट होगा, और नॉन क्लेडोइक का मतलब हो गया सेल एब्सेंट होगा। थिक सेल जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, प्रेजेंट ओवर द एग, प्रेजेंट ओवर द एग, it helps in protection and desiccation of egg. It is present in those type of animal. It is present in those type of animal which shows terrestrial mode of lifespan. Terrestrial mode of lifespan मतलब कि ये कहाँ पे रहेंगे, प्रेजेंट ऑन लैंड। तो एग कहाँ देंगे, एग ले ऑन लैंड, ले ऑन लैंड। तो लैंड पे देंगे तो इसको क्या चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, नहीं तो ये खराब हो जाएंगे। तो आपको समझ में आ रहा ना कौन कौन हो सकता है। मतलब कि सीधे तरीके से अपन बात करेंगे एग्जाम्पल के कंडीशन में, ये डिफरेंसेस हो गए, डिफरेंस भी हो गया आपको क्लेडोइक और नॉन क्लेडोइक एग के कंडीशन में क्या डिफरेंस हो सकता है। तो आपके एग्जाम्पल के कंडीशन में अपन बात करेंगे तो बर्ड्स है, रेप्टाइल्स है, प्रोटोथेरियन है, इंसेक्ट है, सब के सब है। बर्ड्स है, रेप्टाइल्स है, प्रोटोथेरियन मेमल्स है, ठीक है ना, इंसेक्ट है। अब यहाँ पे नॉन मतलब नॉट, क्या नहीं होगा, सेल नहीं होगा। यहाँ सीधे तरीके से कहेंगे हेयर, ठीक है ना, या इन दिस टाइप ऑफ एग सेल ऑफ एग इज एब्सेंट, it is present in those types of animal which shows aquatic mode of lifespan। इतने बात तो समझ में आता है। इसका मतलब है कि एक्वेटिक है तो ले एग इन वाटर, पानी में क्या करेंगे, अंडा देंगे। तो कौन कौन हो सकता है, बहुत सारे जो एम्फीबियंस होंगे, कुछ कुछ रेप्टाइल्स होंगे, ठीक है ना। तो ठीक है ना, फिशेस भी, फिशेस के भी कंडीशन में यही बात करेंगे। तो यहाँ पे ढेर सारा एग्जाम्पल है। तो जितने भी हैं ऑल विविपेरस, उसमें अपन मैमल्स को भी रख सकते हैं, ठीक है ना। ऑल एक्वेटिक एनिमल, यहाँ पे ढेर सारा बात करोगे। फिशेज है, एम्फीबियंस है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। यूथेरिया है, मेटाथेरिया है, बहुत सारा है। तो अब इतने के छोड़ करके यहाँ पे जो बात करोगे ये सारे के सारे इंक्लूड हो जाएंगे उसमें। तो तकरीबन अपना जो है टाइप्स ऑफ एग के बारे में बात कर लिए। यहाँ पे आपको बात करना पड़ेगा कि अब बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत धांसू, सबसे इम्पॉर्टेंट बात करेंगे किसका, फर्टिलाइजेशंस का। तो चलिए इसको नोट डाउन करिए जल्दी।